इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो जाए और अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले। की शादियों में लगभग 20-22 कन्याओं की शादियों में जो है ना 11-11 हज़ार रुपये दिए हैं। वाटर कूलर लगवाए हैं। कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किसी का काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी क्या आप सहयोग दे पाते हैं? अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आप संबंधित जो उच्च अधिकारी हैं या सरकार के नुमाइंदे हैं, मंत्री जी हैं, किस प्रकार की क्या आपकी काम करने की प्रणाली? 2025 में तो हमारी बड़ी रूपरेखा है। हम पूरे हरियाणा में तो ऑफिस खोलने जा रहे हैं और अभी 5-7 दिन में जो है ना वो सीएम साहब से प्रोग्राम लेकर और सभी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ हमारे ऑफिस खुलेंगे तो उनसे आश्वासन लेंगे भाई वो हमारे पदाधिकारियों को जहाँ जहाँ जैसा भी काम हो वो उनका तुरंत काम करें। और 2025 में जो आप सामने देख रहे हैं श्री बाबा भगवान दास जन जागरण वेलफेयर फाउंडेशन महेंद्रगढ़, ये संस्था है सभी जो आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनका निवारण करती है। जो समाज में कुरीतियां हैं उनको दूर करती है। जैसा कि ये लिखा है यहाँ पर, भ्रष्टाचार निवारण, नशा मुक्ति, दहेज, भ्रूण हत्या रोकथाम, पर्यावरण, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, निर्धनों को न्याय, बेजुबान की जुबान हैं हम। जैसे भ्रष्टाचार निवारण का जो मामला है, जहाँ भी भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है और संबंधित अधिकारियों को डायरेक्शन देती है, सरकार के संज्ञान में डालती है और सरकार से मिलकर के ये समस्याएं हैं दूर करने का प्रयास करती है। और काफ़ी जैसे कन्याओं की, गरीब कन्याओं की जो शादी का मामला है, जैसे किसी को कानून न्याय नहीं मिल पाता है, गरीब आदमी हैं, उनका ये संस्था सहयोग करती है, पूरा सहयोग करती है। और किस प्रकार से पूरा काम करते हैं, जैसे सुरेश शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ सुरेश शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं। इनसे बात करेंगे किस प्रकार से ये संस्था काम करती है, किस किस विषय पर काम करती है और पिछले 2024 में किस प्रकार के काम किए हैं, इनसे बात करते हैं। और 2025 में इनकी क्या रूपरेखा है, कैसे क्या काम करने वाले हैं, सुरेश जी से बात करते हैं। जी प्रधान जी नमस्कार जी। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोग्राम दिखाने के लिए। और आज मैं नव वर्ष के लिए देशवासियों और प्रदेशवासियों की खुशी की कामना करता हूँ। वो हर तरीके से जो ना प्रसन्न रहें और उनका जीवन जो है ना, जीवन में कोई दुख प्राप्त ना हो। तो जैसे अपनी जो संस्था है श्री बाबा भगवान दास जन जागरण वेलफेयर फाउंडेशन, 2024 में किस प्रकार के जनहित के कार्य किए और 2025 की क्या रूपरेखा है, थोड़ा बताएं एक बार। 2024 में वैसे तो हम थोड़ा कम काम करने पाए, लेकिन उसके बाद भी हमने जैसे कन्याओं की शादियों में लगभग 20-22 कन्याओं की शादियों में जो है ना 11-11 हज़ार रुपये दिए हैं। वाटर कूलर लगवाए हैं, जैसे राजकीय महाविद्यालय कन्या विद्यालय में है, ब्राह्मण सभा में है, बस स्टैंड के सामने है और बाबा खालेड़ा वगैरह के उसमें है। और जहाँ तक जन समस्याओं का समाधान है तो उसमें हमारे पास यहाँ 2 घंटे आदमी बैठता है अभी, और वो जिस प्रकार की भी लोग बाग अपनी वो लेकर आते हैं समस्याएं, तो वो संबंधित डिपार्टमेंट से हमने डीसी साहब से और एसपी साहब से बात की हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया और वो कर भी रहे। तो हमारे जो पदाधिकारी हैं वो जैसे भी उनको टेलीफोन वगैरह करते हैं तो उनका काम के लिए वो निवारण करते रहते हैं। जैसे भ्रष्टाचार निवारण की बात है, कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किसी का काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी क्या आप सहयोग दे पाते हैं? अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आप संबंधित जो उच्च अधिकारी हैं या सरकार के नुमाइंदे हैं, मंत्री जी हैं, किस प्रकार की क्या आपकी काम करने की प्रणाली? हमारी प्रणाली यही है कि अभी तक तो किसी अफसर ने हमें जो ना काम करने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन आगे यदि इस तरह का कोई बात भी होती है तो हमारे पास पावर है, भारत सरकार से ये रजिस्टर्ड है। किसी भी सरकारी काम में कोई बाधा डाल रहा हो, अफसर बाधा डाल रहा हो या कोई और किसी तरीके का भ्रष्टाचार होगा, उसको हर कदम पर हम उठाते रहते हैं। जैसे नशा मुक्ति की जो बात है, महेंद्रगढ़ जिले की एसपी हैं
जो पूजा वशिष्ठ, उन्होंने अभियान चलाया है नशा मुक्ति के खिलाफ, और वो अभियान भी बिना डंडे के नशा दूर करने की जो यहाँ पर जो अभियान चलाया है। पिछले दिनों रिवासा में कार्यक्रम था, कुरावटा गांव में कार्यक्रम था, और 80 गांवों में इस प्रकार के कार्यक्रम है। तो उनका किस प्रकार से आप नशा मुक्ति में भी सहयोग देने वाले हैं? हाँ, हम आगे चलकर पूरा सहयोग देंगे, और मैडम जो है बहुत ही सराहनीय काम कर रही है, और हमारी यदि उनको कहीं भी आवश्यकता होगी तो हम उनकी मदद करेंगे। और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि भाई आप किसी प्रकार के भ्रष्टाचार वगैरह के बारे में आपको कोई पता चलता है तो हमें तुरंत जो है ना बताएं, ताकि हम आपसे मिलकर लोगों का समाधान कर सकें। जैसे 2025 में क्या विशेष रूपरेखा रहेगी संस्था की तरफ से? 2025 में तो हमारी बड़ी रूपरेखा है। हम पूरे हरियाणा में तो ऑफिस खोलने जा रहे हैं, और अभी 5-7 दिन में जो है ना वो सीएम साहब से प्रोग्राम लेकर और सभी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ हमारे ऑफिस खुलेंगे तो उनसे आश्वासन लेंगे कि भाई वो हमारे पदाधिकारियों को जहाँ जहाँ जैसा भी काम हो वो उनका तुरंत काम करें, और हम सरकार से ही सरकार के काम में सहयोग करेंगे। जैसे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का मामला है, भाई विकास करना है तो विकास करना है, और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पर लाना है। तो हमारी भी यही है कि हम सरकार की पूरी मदद जो है ना लोगों के विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए, यदि उनको कानूनी हो तो महेंद्रगढ़ में तो हमारे टीम बढ़ा रखी है, लेकिन सारे ऑफिसों में जहाँ जहाँ हमारे पास, हमने पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसके बाद बहुत कुछ जो है ना लोगों से जुड़ा हुआ है, और लोगों का मतलब टेलीफोन आ रहे हैं कि भाई आप हमारे यहाँ खोल दो, यहाँ खोल दो। तो हम आज तक जो है ना पूरे हरियाणा में अपने ऑफिस खोलने जा रहे हैं, ताकि लोगों की भलाई के सारे काम हम आराम से कर सकें। जैसे राष्ट्रीय लेवल की अपनी ये संस्था है, और पूरे देश में दूसरे स्टेटों में भी जिस प्रकार से कार्यालय जो खोलने की बात है, तो यदि लोग चाहें कोई कार्यालय खोलना दूसरे स्टेटों में, पूरे देश में इस संस्था ने काम करना है, तो किस नंबर पर ये संपर्क कर सकते हैं? आप नंबर बताएं या स्क्रीन पर हम चलाएंगे, स्क्रीन वाले नंबर पर चलेंगे? हाँ, हमारे स्क्रीन पर 4 नंबर हैं जो चलेंगे। उनके ऊपर कोई भी आदमी किसी भी प्रदेश का हमसे संपर्क कर सकता है, ताकि हम उसको हमारी संस्था के बारे में, भाई हमारी संस्था क्या पावर रखती है, और वो आदमी लोगों की भलाई करने के लिए अफसरों से किस प्रकार काम करवा सकते हैं, तो आराम से ऑफिस खोल सकते हैं। हम उनको जो है ना वो आश्वासन देते हैं कि हम उनका सहयोग करेंगे पूरा। जैसे काफ़ी बार देखा गया है आप गौशाला में भी आपका विशेष योगदान होता है, तो संस्था की तरफ से गौशाला में या किस किस जगह आपकी संस्था काम कर रही है, और अब तक गौशाला में या कोई थोड़ा योगदान बताएं ताकि लोगों को पता चले संस्था किस प्रकार के काम करती है? हम अभी तो सीमित ही हैं, बाकी हमने दौड़पोश गौशाला महेंद्रगढ़ है, उसको लगभग हमारे पास जो हमारे उनका अनुदान आया है उसमें 50 से 60 लाख रुपए हम गौ माता की सेवा के लिए अनुदान कर चुके, और आगे भी हमारी यही है, लोगों से भी हम वो कर रहे हैं। एक दूसरा हम ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारे से यदि लोग जुड़ते हैं ना, कोई भी, जैसे हम धर्मार्थ का काम करते हैं तो किसी भी संस्था में पैसे की ज़रूरत होती है, और ये हमारी जो ना नॉन प्रॉफिटेबल है, हम इसमें कोई लाभ वाग का काम है नहीं। तो हमारा जो भी यदि कोई दान करता है तो उसको 100% इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो। तो यदि वो धर्म के नाम पर यदि इस संस्था को दान देना चाहें तो वो दान दे सकते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है और उनको 100% गवर्नमेंट से इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। जैसे अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है और गरीब व्यक्ति हैं, उनको सर्दी के कपड़ों की, जैसे स्कूलों में गरीब बच्चे हैं, जूते वगैरह, इस प्रकार की कोई संस्था की तरफ से कोई मुहिम है या आगे आपकी कोई रूपरेखा है? हाँ, अभी 5-6 तारीख को एक मुहिम है। हम 100-150 कंबल जो है ना झुग्गी झोपड़ियों में जो गरीब रहते हैं उनको बांटने की तैयारी है। 4 या 5 तारीख को हम उनमें बांटने जा रहे हैं, और आगे भी जैसे कोई और ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो हम पता करेंगे भाई कहाँ कहाँ झुग्गी झोपड़ियों में जो है ना कमज़ोर लोग रह रहे हैं, उनकी सहायता करने की पूरी मदद करेंगे। देखिए दर्शकों, जैसा कि सुरेश शर्मा जी ने बताया कि संस्था हर विषय पर काम कर रही है, जो गौओं की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, पर्यावरण की बात हो, जैसा कि हमने बोर्ड पर पूरा दिखाया है, पर्यावरण, नशा मुक्ति, सभी विषय पर ये संस्था काम कर रही है, और पूरे देश में और प्रदेश में कार्यालय खोलने जा रही है। यदि कोई भी
व्यक्ति इस संस्था से जुड़ना चाहता है, संस्था से मिलकर के जनहित के कार्य करना चाहता है, वो जो हम स्क्रीन पर जो नंबर चला रहे हैं उन नंबर पर संपर्क करें और बताएं किस प्रकार से वो संस्था का सहयोग कर सकते हैं, संस्था से मिलकर काम कर सकते हैं। जैसा कि सुरेश जी ने बताया, जो जनहित के कार्य हैं, जो इस संस्था को दान देता है वह गरीबों के काम आने वाला है, और जो टैक्स में रिबेट भी, जो दानी है उसको टैक्स में रिबेट भी मिलेगी। तो हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो जाए और अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले। जो भी कानून से संबंधित, गरीबी से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, एक छत के नीचे सभी समस्याओं का समाधान है। और हमारी ये संस्था है महेंद्रगढ़ जिले में हेड ऑफिस है, और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हेड ऑफिस है। पीएनबी बैंक के ऊपर इसका कार्यालय है, आईटीआई के सामने महेंद्रगढ़ में। आइए और यहाँ मिलिए, अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ से करवाइए, और जो भी आपकी समस्याएं हैं ये संस्था सभी का समाधान करती है। और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।